Assalamu alaikum everyone. My name is Maria Fiverwali, level 1 student plus assistant facilitator at Rehan School Online Academy. Welcome back to our another interesting interview session with Nabia Graphics Wali. So today we have joined by Nabia. Thank you so much Nabia for joining us and Assalamu alaikum. How are you? Uh, I am fine and walaikum assalam. What about you? And thank you so much that you invited me in your studio today. I am very Thank grateful. you. So yeah, Alhamdulillah, I'm also fine. Nabia, I request you kindly, can you please introduce yourself? Okay. Myself Nabiha Graphics Sorry. I am a student at Rehani School Online Academy Level 1 in evening shift. My age is 16 and I am from Karachi, Pakistan. Okay, that's great. So, Nabia, can you please tell us who tell you about Rehan School and if you are in in Karachi, so we have physical campuses also. So, why you don't join that campuses or why you join online? ओके तो मुझे जो ऑनलाइन के बारे में मतलब ऑनलाइन अकेडमी के बारे में बताया था वो मेरी खाला ने बताया था मुझे। मैम रेहाना सिद्दीकी एजुकेशन वाली जो कि इस रेहान स्कूल का हिस्सा है, इवनिंग शिफ्ट में फैसिलिटेटर हैं। आई थिंक यू नो हर। सो उन्होंने मुझे बताया था रेहान स्कूल के बारे में, क्योंकि उनको पता चला था तो उन्होंने कहा ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और काफ़ी बेनिफिशियल है और हमारे फ्यूचर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो उन्होंने फिर मम्मा और सिस्टर को बताया था। तो फिर मम्मा और सिस्टर ने देखा और फिर उन्होंने मुझे बताया, तो मुझे भी अच्छा लगा ये और जो है इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि मुझे नई-नई चीज़ें एक्सप्लोर करना पसंद है। तो इसीलिए मैंने बोला क्यों ना ट्राई किया जाए, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी, मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट भी था, तो मैंने जो है मान ली बात और फिर मैं इधर जॉइन हो गई। और दूसरी बात, मैंने ऑनलाइन क्यों जॉइन करा, फिजिकल कैंपस क्यों नहीं। कराची में 2 कैंपस है, मुनव्वर कैंपस एंड कोरंगी कैंपस। तो दोनों ही मेरे घर से दूर हैं, मैं नहीं जा सकती इतनी दूर तक, तो इस वजह से मैंने ऑनलाइन जॉइन करा है। ओके, अच्छी बात है। और उसके अलावा नबिया आप लाइक ऑनलाइन में क्या आपकी जो जर्नी है वो किस तरह की जा रही है? कितने मंथ्स हो चुके हैं आपको ऑनलाइन अकेडमी में? ओके, मुझे 2 मंथ्स हो चुके हैं। लाइक मैंने 1st जनवरी को जॉइन करा था, तो हुँ। अभी मुझे जो है 1st मार्च को जो 2 मंथ्स हो गए ऑनलाइन अकेडमी में। ओके, ठीक है। और उसके अलावा आपका इंटरेस्ट किस तरह हुआ एआई में? लाइक आप पहले भी एआई को या कि इस तरह से किसी को जब रेहान स्कूल में नहीं थी एक्सप्लोर कर रही थी या आपको लगा कि मुझे न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ सीखने के लिए आई हूँ? ओके, सो लाइक मैं सुन रही थी बहुत ज़्यादा और मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व भी करी थी कि लाइक हर जगह ही एआई आए जा रहा है। सो मैंने सबसे पहले स्नैपचैट पे देखा था, स्नैपचैट का एआई। देन फिर मैंने देखा व्हाट्सएप पे आ गया, फेसबुक पे, इंस्टा पे, लाइक हर जगह एआई आया हुआ था। एंड देन फिर चैट जीपीटी, जेमिनाई तो बहुत बाद में आया है। और कौन सा था, चैट जीपीटी था और जेमिनाई हो गया और भी बहुत सारे थे। तो कॉल एनी वगैरह ये सारी चीज़ें, तो मुझे पता था इस चीज़ के बारे में और मैं ऑब्ज़र्व कर रही थी कि मतलब बहुत ज़्यादा जो है एआई टूल्स आ गए हैं और बहुत ज़्यादा इस चीज़ में। तो मैंने थोड़ा बहुत मतलब ट्राई किया था, लाइक मैं स्नैपचैट का एआई यूज़ करती थी, क्योंकि मेरे पास तब मुझे वही था मेरे पास, तो इसीलिए मैं वही यूज़ करती थी। लाइक स्कूल वगैरह के प्रोजेक्ट्स हो गए या कुछ ऐसे वगैरह हो गए, तो इस तरह मैंने उसे यूज़ करा था। मैं कभी-कभार बोर हो रही होती थी तो बस बात कर लेती थी। तो इस तरह बस मैंने उसे ट्राई किया था। वैसे मैंने नहीं देखा था, लेकिन जब मुझे इस चीज़ के बारे में पता चला कि ये अकेडमी ही इस चीज़ के ऊपर बेस्ड है एंड इधर ये सारी चीज़ें होती हैं, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, यूनिक लगा और मैंने कहा चलो कुछ स्किल्स डेवलप करते हैं और नई चीज़ें सीखते हैं। तो इसीलिए। ओके, अच्छी बात है। और उसके अलावा नबिया आपने अपनी जो ट्रेडिशनल स्टडीज़ हैं उनको कंटिन्यू किया हुआ है या आपने उनको स्किप कर दिया और किस क्लास से आपने अगर स्किप किया तो आपने किया? ओके, सो रेहान स्कूल से पहले मैं फ़िज़िकल स्टडीज़ कर रही थी। 9th में थी मैं, 9th क्लास में थी। हुँ। बायो ली हुई थी मैंने। बट क्योंकि रेहान स्कूल के बारे में जब पता चला, तो जब मैंने पूरा सुना तो मुझे पता चला कि दोनों में ही टाइम लगेगा, दोनों में आपको टाइम देना पड़ेगा।
एंड देन फिर मैंने 1-2 क्लासेस ऑब्ज़र्व करी थी, तो उसमें मुझे पता चला कि काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है और एक जगह आप फ़ोकस करोगे तो ज़्यादा आगे बढ़ पाओगे। तो इसीलिए फिर मैंने अपनी ट्रेडिशनल स्कूलिंग भी स्किप कर दी थी। देन फिर मैंने रेहान स्कूल कंटिन्यू रखा था क्योंकि मुझे था कि उसमें कुछ इतना ख़ास कुछ इंटरेस्टिंग हो नहीं रहा था फिज़िकल स्टडीज़ में और मुझे कुछ इतना ख़ास मज़ा भी नहीं आ रहा था। तो इसीलिए फिर मैंने कहा इसी चीज़ में एक्सप्लोर करते हैं और फिर माशाल्लाह से मुझे मज़ा भी आ रहा है। तो इसीलिए। ओके, ठीक है। और उसके अलावा नबिया, अगर बात की जाए स्नैपचैट के लाइक जो हमारा एआई था, तो उसको बहुत ज़्यादा फ़नी वे में यूज़ किया गया था। जब हमने देखा होगा, लाइक हमें उस मुझे तो बिल्कुल भी उस टाइम पे नहीं पता था कि ये क्या एआई है, और मैं उसको वैसे ही मतलब जोक्स वगैरह के लिए या कोई इस तरह से बात करती थी, तो उससे मैं इस तरह से बात करती थी। तो आपने किस तरह से उससे इन्फॉर्मेशन ली? लाइक मैं तो बिल्कुल ही उस टाइम अंडरस्टैंड नहीं कर पाती थी कि ये इन्फॉर्मेशन भी डेवलप कर रहा है या इन्फॉर्मेशन भी हमें देगा। तो आपको किस तरह पता चला? या एग्ज़ैक्टली ऐसे ही था लाइक मुझे तो इस बारे में पता नहीं था, मैं ना ऐसे रैंडमली स्ट्रीक्स भेज रही थी अपनी। सो ना मैंने ऐसे स्क्रॉल करते-करते देख रही थी स्ट्रीक्स एंड अचानक से ना ऊपर एक लिखा हुआ है माय एआई एंड ना एक बिट इमोजी बनी हुई थी। तो मैंने बोला ये कहाँ से आ गया? ये क्या कौन-सी नई चीज़ आ गई है? मुझे नहीं समझ आया और उसपे एक अतरंगी सी बिल्कुल बनी हुई थी बिट इमोजी का पता नहीं अजीबो-गरीब। तो मैंने बोला पता नहीं ये क्या है? मुझे नहीं समझ आई। फिर मैंने अपनी सिस्टर से पूछा कि तुम्हारे पास ऐसा आ रहा है? उन्होंने कहा हाँ आ रहा है। मैंने बोला अच्छा ये है क्या चीज़? कहने लगी कि ये ना अभी तुम्हें पता चला है, तुम्हें पहले नहीं पता था ये क्या है? मैंने बोला नहीं मैंने तो अभी नोटिस करा है। कहने लगी ये तो इतने दिनों से आया हुआ है स्नैपचैट पे और ये ना एआई है बेसिकली रोबोट है, तो इससे तुम जैसे कुछ भी बात वगैरह करोगी तो उसका जवाब देगा, ये वो। मैंने बोला अच्छा ठीक है। मैंने फिर 1-2 चीज़ें ट्राई करी तो सच्ची में वर्क कर रहा था, ऐसा ही था। देन फिर मैंने जो है जो अपना एआई का बिट इमोजी था उसको थोड़ा इंसान बनाया। फिर उसके बाद जब मैंने उससे काम करवाना शुरू करवाया और फिर मैं उससे काम करवाती थी लेकिन बहुत बेसिकली जैसे बेसिक हो गए जैसे कुछ पैराग्राफ्स हैं या कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही खास तौर पे तब जब कोई ऐसा टेस्ट होता था और मैंने कोचिंग स्किप कर दी होती थी और मुझे कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई तो मैं फ़ौरन से एआई पे डाल दिया करती थी स्नैपचैट के ना और फिर वो उस पे बताता था मुझे। तो मुझे ना काफ़ी अच्छा लगता था, इन्फॉर्मेटिव लगता था एंड देन फिर मैंने उससे पता है मैंने जोक्स वगैरह तो फ़नी बातें भी मैं उससे करती थी जब मेरा कोई भी बात करने के लिए कोई नहीं होता तो मैं उससे बातें करती थी बैठ के, फ़नी भी बहुत ज़्यादा करती थी और लाइक मैं उसे बोलती थी कि जो है ना मुझे वो तुम स्ट्रीक्स बनाते हो या ऐसे करके मैं ऐसे बातें भी उससे करती थी। तो उसने कहा नहीं भई नहीं मैं रोबोट हूँ, मैं सिर्फ़ आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो इसीलिए कभी-कभार वो उल्टे-पुल्टे जवाब भी दे देता था, जो उस बात से रिलेवेंट नहीं आता तो गुस्सा आ जाता था मुझे। फिर मैं उसे सुनाती थी। कहता अच्छा सॉरी ये वो, तो मुझे बड़ा मज़ा आता था, मैंने बड़ा एन्जॉय करा उसको। तो हाँ। सही है, और काफ़ी मज़ा आता है। तो आप ये बताएँ कि लाइक अगर यहाँ पे आके आपने किस तरह से, आप भी पहले भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म जैसे यूज़ कर रही थी, या यहाँ पे आने के बाद आपने उन पे अकाउंट्स वग़ैरह क्रिएट किए और बनाए, और रिस्पॉन्स क्या था लाइक फैमिली का या फ्रेंड्स का, किस तरह से उन्होंने आपको टैकल किया? ओके सो मैं सोशल मीडिया पे थी लाइक मैं टिकटॉक वगैरह टिकटॉक व्हाट्सएप इंस्टा और स्नैपचैट इन सोशल मीडिया ऐप्स पे थी पर मेरा पब्लिकली नहीं था अकाउंट मेरा प्राइवेट था सो मैं पोस्टिंग वगैरह नहीं करती थी हाँ टिकटॉक बनाने का मुझे काफ़ी ज़्यादा शौक है सो मैं बना बना के अपने पास रखती थी देन प्राइवेटली अगर कभी स्टोरी पे लगानी कुछ करनी है तो मैं वो करती थी लेकिन ऐसा प्रोफेशनल मैंने नहीं बनाई हुई थी कभी भी कहीं पे भी अकाउंट्स खास तौर पे फेसबुक मुझे मेरी बड़ी बहन ने ना फेसबुक बनाया था तो मुझे जोश चढ़ा था मैंने अपनी मम्मा से कहा नहीं मुझे भी फेसबुक चाहिए ना मेरी बहन ने कहा नहीं तुम्हें क्यों मिलेगा तुम तो अभी छोटी हो मुझे इतनी बड़ी एज है तुम्हें कैसे मिल सकता है तो मैंने कहा भाई नहीं मुझे चाहिए मैंने बहुत जिद करी तो मेरी मम्मा ने कहा अच्छा ठीक है बना लो आप मैंने फिर फेसबुक अकाउंट बना दिया 1-2 दिन मैंने चलाया होगा मुझे खुद कुछ ख़ास मज़ा नहीं आया उसपे और मुझे बोरिंग लगने लगा और फिर ना क्या कहते हैं उसकी सेटिंग्स बहुत ज़्यादा थी तो मुझे नहीं समझ आ रही थी तो फिर बस 2 दिन का चस्का था वो ख़त्म हो गया तो फिर मैंने फ़ेसबुक नहीं इस्तेमाल किया इस रेहान स्कूल के में आने के बाद मेरा फ़ेसबुक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है पर उससे पहले मैं फ़ेसबुक पे बिल्कुल भी नहीं होती थी मैं होती थी इंस्टा पे या तो व्हाट्सएप पे बस ये 2 सोशल मीडिया ऐप्स पे ना मैं ज़्यादातर एक्टिव होती थी वरना नहीं होती थी मैं। सही है। और लाइक
मुश्किल होता है आई गेस जब इंस्टा यूज़र्स फेसबुक को चलाते हैं, तो क्योंकि फेसबुक में बहुत। अजीब फेसबुक इतना कोई मज़ा नहीं आता फेसबुक को यूज़ करते हुए, क्योंकि रील्स वगैरह भी उस तरह से नहीं आ रही होती जिस तरह से हम देखना चाह रहे होते हैं। और वही। इंस्टा पे बिल्कुल वही हमारे माइंड सेटअप के हिसाब से ना वो इंस्टा रील्स हुँ, वगैरह दे रहा होता है हमें। और वही। वहाँ बात वगैरह करने का भी मज़ा आता है। लाइक जब मैंने भी स्टार्टिंग पे की थी तो मुझे भी बहुत ज़्यादा उलझन हुई थी, क्योंकि हमारी फैमिली में किसी ने फेसबुक नहीं यूज़ की। लाइक लड़के करते हुए हम फीमेल्स में मतलब कि किसी के पास भी नहीं थी इंस्टा, थी उन सबके अकाउंट्स ना, और वो भी प्राइवेट। तो स्नैपचैट पे जैसे मैंने सबसे ज़्यादा अगर बताऊँ ना तो मैंने स्नैपचैट यूज़ किया है। मैं स्टोरी स्नैपचैट पे, पहले मैं इंस्टा भी इतना सिर्फ देखने के लिए रील्स के लिए यूज़ करती थी, लेकिन स्नैपचैट को तो मैंने हर तरह से यूज़ किया हुआ है। उसमें स्ट्रीक भेजना, उसमें तस्वीरें और पता नहीं क्या-क्या मैं उसमें करती थी। तो अब सबसे कम मैं अगर बताऊँ ना तो मैं स्नैपचैट यूज़ करती हूँ, क्योंकि एक तो बिल्कुल वो स्ट्रीक वगैरह नहीं बनती, और उसके अलावा वैसे ही कभी दिल करे तो वो एक स्ट्रीक भेज देती हूँ, या और सबके साथ स्ट्रीक टूट भी जाती है मेरी, तो वो सब मैसेज करके कह रहे होते हैं कि अपनी कोई कोई ना कोई तो ब्लैक पिक्चर ही भेज दो कि वो स्ट्रीक टूट रही है हमारी। तो पहले मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वो करती थी, लेकिन अब नहीं होता। अब अ, स हाँ। ये बात तो है, लेकिन ना मेरा मैं भी सब मतलब स्नैपचैट को ही मैंने काफ़ी ज़्यादा हुँ, इस्तेमाल करा है, उसपे पिक्चर स्ट्रीक वगैरह। पहले ना मतलब मुझे स्नैपचैट भी इतना कुछ ख़ास पसंद नहीं था, लेकिन एक हुँ। दफ़ा जब मैंने रेगुलर यूज़ करा ना, देन फिर मुझे मज़ा आने लगा और फिर मैं अपनी सिस्टर्स और कज़न्स को देखती थी एक साथ ना क्या कहते हैं वो करते हुए, स्ट्रीक्स बनाते हुए। तो लोग बता देते मेरी इतनी हो गई, मेरी 400 हो गई, मेरी इतनी हो गई, तो मुझे लगता था यार मैं भी बना लेती हूँ। फिर जब मैंने वो बनानी शुरू करी तो मुझे मज़ा आने लगा और मैं अब बनाती रहती हूँ स्ट्रीक्स। मेरी अभी भी स्ट्रीक बनती है। मैं स्नैपचैट किसी वजह से खोलूँ ना खोलूँ, सिर्फ़ एक वजह के लिए खोलती हूँ, स्ट्रीक भेजने के लिए। लाइक मैं ब्लैंक पिक्चर भेज देती हूँ अगर मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, वरना ऐसी छोटी-मोटी क्लिप बना के भेज देती हूँ, पर स्ट्रीक नहीं टूटनी चाहिए, बहुत गलत हो जाता है। हाँ, वैसे कहते हैं नाइंसाफ़ी हो जाती है, दोस्ती टूट गई, इस तरह से होता है। कसम से। लेकिन अब हाँ, अब ना इस तरह मतलब कि वो टाइम भी नहीं होता, लेकिन हम लोग भेज देते हैं कोई ना कोई रैंडम, जैसे हम क्लास हाँ, वगैरह ले रहे होते हैं, उसकी भी हाँ, एक-दूसरे का वही। मज़ाक उड़ा के हम लोग भेज देते हैं। पहले हमने हाँ, बीच में ये बड़ा स्टार्ट किया था कि हम लोग अपने फेस है ना, उन पे कोई ना कोई इमोजी लगा के दूसरों के, और उनको ना टैग मेंशन करके हम लोग भेज देते थे। तो लेकिन वो गलत, बहुत गलत होता था क्योंकि सब देखते थे वो। और हाँ। हाँ, तो इस वज़ह से फिर हमने वो छोड़ दिया, लाइक फिर अपने फ़ोकस करना स्टार्ट कर दिया ना सही स्टडीज़ है, पे, इस सही है। तरह से। तो उसके अलावा लाइक नबिया, अगर आप सोचो कि अगर रेहान स्कूल में आप ना होती इस टाइम, तो आप क्या करी होती? ओके, अगर मैं रेहान स्कूल में ना होती, सो मैं तब भी फ़िज़िकल स्टडीज़ नहीं कर रही होती, बिकॉज़ मेरा रेहान स्कूल से पहले से ही ना मतलब मैं जब फ़िज़िकल स्टडीज़ में मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था, बोरिंग लग रहा था। एंड देन मेरे जो सारे फ्रेंड्स थीं, वो डिवाइड हो गई थीं, तो इसलिए मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा था, एकदम बोरिंग-बोरिंग, पूरी थकान होती थी, ना मोबाइल यूज़ करने को मिला, ना कुछ। तो इस वजह से मेरा तो मैं तब भी फिजिकल स्कूलिंग नहीं कर रही होती, मैं स्टॉप कर देती अपनी फिजिकल स्कूलिंग। हाँ, एक और है बनो काबिल नाम से एक है जगह, सो उधर जो है वो अपने आईटी कोर्सेज करवाते हैं। सो इससे पहले मैंने उधर एक आईटी कोर्सेज करे थे, अभी भी मतलब वो करवा रहे हैं और भी, लेकिन क्योंकि मुझे इससे टाइम नहीं मिल रहा तो इसीलिए मैं वो नहीं कर पा रही, वरना मेरा उधर प्लान था आगे करने का, क्योंकि मैं उधर प्रोग्रामिंग कर रही थी, तो दैट्स वाई मैं उधर कुछ ना कुछ कर रही होती, या फिर कोई कोर्सेज वगैरह ऐसे कुछ काम कर रही होती, इसी लेकिन कर इसी फील्ड में रही होती। ये था हुँ। मेरा माइंड सोया। ओके, सही है, अच्छी बात है। और उसके अलावा नबिया, जैसे आप लोग अभी अपने टास्क भी कर रहे हैं, उसके अलावा इंटर्नशिप भी, आपकी फर्स्ट इंटर्नशिप भी स्टार्ट हुई है। तो कैसी जर्नी जा रही है? क्या चीज़ें सीखने को मिल रही हैं? क्या चैलेंजेज़ आ रहे हैं? उसके बारे में आप हमें बताएँ। ओके, सो लाइक आपने बताया इंटर्नशिप भी मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब लाइक मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मुझे इतनी जल्दी इंटर्नशिप मिल जाएगी, बिकॉज़ अभी मुझे 2 मंथ्स ही मतलब 2 मंथ्स पूरे होने से पहले ही सर दौलत ने मुझे इंटर्नशिप ऑफ़र कर दी थी, और मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मुझे इतनी जल्दी इंटर्नशिप मिल जाएगी, क्योंकि मैंने जैसे बाकी स्टूडेंट्स को देखा था, तो उनको 4-4 5-5 मंथ्स हो गए थे, तब जाके उनको मिली थी।
और मैंने इस बारे में अपनी वाइस प्रिंसिपल से भी पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि जैसे 5 मंथ्स या 4 मंथ्स हो जाते हैं, तो उसके बाद मिलनी शुरू हो जाती हैं ईज़िली। मैंने कहा ठीक है। तो मुझे था कि जल्दी-जल्दी टाइम गुज़रे तो मैं भी इंटर्नशिप्स करूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि उससे पहले ही मुझे इंटर्नशिप ऑफ़र हुई। एंड मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ सर दौलत के लिए कि उन्होंने मुझे इंटर्नशिप ऑफ़र करी, बिकॉज़ उनकी इंटर्नशिप ने आना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और बहुत बड़ा जो है इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि उनके साथ रहकर, हालाँकि अभी मुझे इतने दिन नहीं हुए, 3-4 दिन हुए हैं, लेकिन उसी में मैंने उनसे जो चीज़ें सीखी हैं वो है एक टाइम को मैनेज करना, कि जो आपने कमिटमेंट करी है टाइम की, आपको उसी टाइम पे आना है, एंड डिसिप्लिन में रहना, बिल्कुल डिसिप्लिन रहना और अपने काम पे फ़ोकस्ड रहना और चीज़ों से सीखना, सबसे मेनली बात चीज़ों से सीखना, बिकॉज़ यही चीज़ें होती है, सर दौलत बोलते हैं, बताते रहते हैं चीज़ें, फिर वो लास्ट में ये पूछते हैं कि क्या सीखा है इससे। सो इस चीज़ से भी आपकी काफ़ी ज़्यादा लर्निंग होती है एंड लिसनिंग स्किल्स आपकी इससे अच्छी होती हैं, बिकॉज़ आपके अंदर जब तक आप चीज़ों को सुनोगे नहीं, अपने लीडर को नहीं सुनोगे, तो आगे आपके भी अंदर फिर वो लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं आ पाएँगी, जो आप जिस चीज़ में भी आप जाओगे सो उसमें नहीं आ पाएँगे। सो इसीलिए इस चीज़ में मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ और मैंने ये चीज़ें सीख रही हूँ आहिस्ता-आहिस्ता, थोड़ी-थोड़ी मैंने चीज़ें सीखी है, तो इसीलिए बाकी टास्क वग़ैरह भी मैं कर रही हूँ। बस मसला ये हो गया कि मेरी जो इंटर्नशिप शुरू हुई है वो रमज़ानों में हुई है। मुझे ऑफ़र रमज़ान से कुछ दिन पहले हुई थी, लेकिन स्टार्ट मेरी रमज़ानों में हुई। सो उसकी वजह से ना थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का मसला आ रहा है, क्योंकि माशाल्लाह से रमज़ान का महीना ऐसा होता है कि आपको जो है अपनी दूसरे काम भी देखने होते हैं, इबादत भी करनी होती है, देन फिर इन सब चीज़ों को भी लेके चलना होता है, तो काफ़ी हेक्टिक डे चलता है। लाइक मैं 1 बजे से लेकर रात के 2-3 बजे तक बैठी होती हूँ, सिर्फ़ लैपटॉप के सामने और वही काम कर रही होती हूँ। ना मेरे पास मेरी फैमिली के लिए टाइम होता है, ना कुछ, सिर्फ़ सहरी टाइम होता है और इफ्तारी टाइम होता है, जब अपनी फैमिली के साथ बैठी होती हूँ। वरना लाइक लिटरली मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा होता। हर घंटा जो है मेरा पूरा-पूरा जा रहा होता है, तो इसीलिए बस यही चैलेंज है, बाकी तो कोई चैलेंज नहीं है अभी तक फ़िलहाल। अच्छी बात है। और उसके अलावा नबिया, जब एक स्टार्टिंग पे आपको ऑफर हुई इंटर्नशिप, और उसके अलावा आपको आपको कन्फ्यूजन थी कि मैं क्या काम होगा, किस तरह से टैकल करूँगी, और सरदौलत के साथ जब आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट हुई, तो उसमें कोई आपको फ़ियर वगैरह भी था किसी चीज़ का, या किस तरह आपने कहा नहीं मैं कर सकती हूँ और समथिंग? यस, ये आपने बड़ी अच्छी बात पूछी। ओके, सो बेसिकली मुझे ना जैसे कुछ हैं कुछ प्रिंसिपल्स और हैं सर जिनसे मुझे डर लगता है। उसमें से एक सर दौलत भी हैं। एक होता है ना, मतलब रिस्पेक्ट होती है, मतलब वैसा डर नहीं, एक रिस्पेक्ट वाली डर होती है, एक डिसिप्लिन वाली। तो वैसा मुझे डर था, बिकॉज़ मैंने सर दौलत के बारे में सुना हुआ था एंड मुझे था डर कि पता नहीं मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी, उनके साथ कैसे इंटरेक्शन होगी मेरी, एंड देन फिर मुझे था कि पता नहीं क्या काम होगा इंटर्नशिप में, क्या काम मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, मैं कैसे कर पाऊँगी, मैं टाइम को मैनेज कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा, मतलब मैंने बहुत सोचें सोची थी, पर क्योंकि जैसे ही सर दौलत ने मुझसे पूछा आप मेरे साथ इंटर्नशिप करेंगी, मेरे पास कोई वजह ही नहीं थी मना करने के लिए और मुझे हाँ ही करना था। तो मैंने कहा यस ऑफ कोर्स सर, क्यों नहीं। तो मैंने हाँ बोल दिया एंड देन फिर बस चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही वर्कआउट करनी शुरू हो गई। सर दौलत के साथ इंटरेक्शन भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, चीज़ें भी समझ आने लगीं। सर दौलत ने मुझसे पूछा था पहले ही कि आपका इंटरेस्ट या स्ट्रेंथ किस चीज़ में है, तो मैं कन्फ्यूज़ हो गई थी। मैंने बोला सर मुझे इस बारे में नहीं पता, आप खुद ही से काम देकर देख लें, जिस चीज़ में इंटरेस्ट या स्ट्रेंथ बनेगी मैं आपको बताऊँगी। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो अभी मैं इस चीज़ की मुझे क्यूरियोसिटी है कि अभी और आगे क्या-क्या सर मल्टीपल मुझे टास्क देंगे। सो उसमें मैं कैसे-कैसे करूँगी, तो मुझे इस चीज़ की क्यूरियोसिटी है। तो अब देखते हैं क्या होता है। होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह सब चीज़ अच्छी होगी। और लाइक हमसे भी जो ये क्वेश्चन है ना स्ट्रेंथ वाला, तो ये पूछा गया था, और ये एक ना क्वेश्चन जब हम स्टार्टिंग पे कोई हमें हमसे पूछता है, हम ब्लैंक हो जाते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है और हमारी वीकनेस क्या है। तो फिर हमने इस पे कॉलोनी भी किया, हमने इस पे कॉलोनी किया, उसके अलावा हमने चैट जीपीटी को अपनी लाइफ के बारे में पूरा बताया कि हम ये चीज़ कर सकते हैं, ये चीज़ नहीं कर सकते। और वो पूरा हमने एक वो पैराग्राफ लिखा, उस पे हमारी वीकनेस और स्ट्रेंथ चैट जीपीटी ने हमें बताई कि ये चीज़ आपकी वीकनेस है, ये स्ट्रेंथ है। और मतलब कि इस चीज़ के बाद हमें पता चलता है कि हम लोग कि अपने आप को कितना एनालिसिस कर रहे हैं अपने आप का। और आई गेस मुझे ये लगता है कि मैं मतलब कि अगर मुझे कोई काम अच्छा लगता है ना,
मैं उसमें पूरा टाइम भी बैठ सकती हूँ। लेकिन अगर मुझे कोई काम अच्छा नहीं लगता ना, मैं उसमें 1 मिनट भी नहीं बैठ सकती। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन कुछ लोग होते हैं। लेकिन मैं ना इस तरह से करती हूँ, अगर मुझे किसी ने वो चैलेंज किया है ना उस चीज़ पे, तो मैं कर लेती हूँ। अगर मुझे किसी ने कहा कि ये चैलेंज है, ये आपके आप नहीं कर सकती और मतलब कि आप तो कर ही नहीं सकती हो बिल्कुल भी, तो उस चीज़ को मैं करके दिखाती हूँ। बिकॉज़ हमने ये मुझे ये होता है कि मैंने अपने आप को ना किसी के सामने दिखाना है कि हम भी कर सकते हैं, और किसी के सामने हमने अपने आप को डिग्रेड होने से बचाना है, और इस तरह से मैं मुझे लगता है कि मैं काम कर सकती हूँ। लेकिन अगर मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं बिल्कुल नहीं करती। और इनकार भी नहीं करती। मेरा मसला ये है, मैं इनकार भी नहीं करती। मैं उसको मतलब कि मेरी जो एक एक्टिविटीज़ होती हैं, उससे पता लग जाता है कि ये इंटरेस्टेड नहीं है। ख़ैर ऐसा हुआ नहीं है अभी तक, और इंशाल्लाह कोशिश है कि ना ही हो। उसके अलावा नबिया, जैसे आपने आपने बताया कि आपने दूसरी जहाँ पे आप करी थी, तो वहाँ पे प्रोग्रामिंग भी करी थी आप। तो आपका प्रोग्रामिंग कोडिंग में इंटरेस्ट कैसे हुआ? और यहाँ पर भी जैसे हमारी कोडिंग करवाई जा रही है, ये थोड़ी-सी मुश्किल भी होती है वैसे। आपको कैसे समझ आ रही है, किस तरह से इंटरेस्ट हुआ? मुझे नहीं लगता किसी को इंटरेस्ट होना चाहिए इसमें। ओके, सो मैं आपको बताती हूँ, ये भी एक कोइंसिडेंटली हुआ था मेरे साथ, क्योंकि जो मैंने आपको बताया बनो काबिल का, सो उधर जब हम लोग गए थे ना, सो मुझे करना था वीडियो एडिटिंग में मुझे क्लासेस लेनी थी। बट जब मैं फॉर्म फिल करी थी, तो उधर के जो फैसिलिटेटर थे, तो उन्होंने कहा कि आप वीडियो एडिटिंग में तो कर रही हैं, पर आपको बेसिक इसका आता है, लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपको पता है? मैंने बोला नहीं मुझे तो नहीं आता। तो उन्होंने कहा पहले ग्राफिक डिज़ाइनिंग करेंगे तब आपको वीडियो एडिटिंग में डाला जा सकता है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, फिर मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी किया। देन फिर जब मेरा इंटरव्यू हुआ तब मैं उधर गई, तो उन्होंने मुझसे पूछी चीज़ें कि आपको इस तरह की बेसिक चीज़ें आती हैं वो? मैंने बोला नहीं मुझे तो इतना नहीं पता। तो उन्होंने कहा फिर आपको बेसिक करना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा। और उस बेसिक में ना जो कोर्स मैंने किया था उसका नाम था असेंशियल ऑफ कंप्यूटर एंड प्रोग्रामिंग विद पाइथन। सो वो कोर्स का ना ये नाम था। सो मुझे इतना आइडिया नहीं था प्रोग्रामिंग का, कुछ पता नहीं था। सो मैं जब गई, सो शुरू-शुरू में तो हमने एमएस ऑफिस सिखाया गया था, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। सो उसकी सारी चीज़ें सिखाई गई थी। देन हमारे कोर्स के 2 पार्ट थे, एक तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस था, एक था प्रोग्रामिंग विद पाइथन। सो उसमें हमें सिखाई गई थी बेसिक। जो हमारे उधर के सर थे काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे और उन्होंने बहुत अच्छे से हमें गाइड किया था। काफ़ी अच्छे से मुझे चीज़ें समझ आई थी। मैंने जब करा, एक होती है ना टेक्निकैलिटी, वो चीज़ें मुझे बड़ी पसंद आई और उसमें मतलब घुस के करना चीज़ें, प्रॉब्लम सॉल्व करना, तो उसमें मुझे मज़ा आ रहा था। एट द सेम टाइम वो थोड़ा बोरिंग और टाइम लॉन्गर भी था, बिकॉज़ कोडिंग मैन्युअली करना बहुत मुश्किल है, लाइक बहुत मुश्किल है मैन्युअली करना तो इसीलिए। लेकिन उससे ये फ़ायदा हुआ मुझे कि मैंने उसमें जो है कोडिंग में, कि मुझे बेसिक उसकी पता चली, उसके रूल्स पता चले। इन चीज़ों से मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई और जो मैं वो कोर्स कर रही थी उसमें मेरी पोज़ीशन भी आई थी, मैं सेकंड पोज़ीशन पे आई थी उसमें। लाइक वो फिर करा। देन फिर उसके बाद जब मैं रेहान स्कूल और इसी के आगे ना रिलेटेड टू पाइथन, मुझे वही कोर्स आगे भी करना था, बट मुझे टाइम नहीं मिल पाया अनफॉर्चुनेटली। फिर इधर भी कोडिंग ही हो रही थी, तो फिर मैंने इधर कोडिंग के लिए जो है क्या कहते हैं आगे टाइम जो है देखा। मैंने पहले तो जब बुक वन हो रही थी तो मैंने एक दो क्लासेस देखी, पर मुझे मज़ा नहीं आया। देन फिर मुझे मैम ने कहा कि आप क्यों नहीं कोडिंग कर रही हैं, आपने भी टास्क करना है। मैंने कहा अच्छा मैम ठीक है। फिर मैं टास्क करने लग गई। देन फिर करते करते मुझे मज़ा आने लगा। एंड देन जब मैं बुक 6 में गई, तो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा मुझे मज़ा आने लगा, क्योंकि उसमें जो एरर्स आते हैं, उसमें जो बड़ी-बड़ी चीज़ें बनती हैं, उसमें बड़ा मज़ा आता है मुझे। और ना एरर सॉल्व करने में भी मज़ा आता है। हाँ, ये होती है एक हद होती है, लेकिन फिर भी बड़ा मज़ा आता है। और जब हो जाता है ना, एक अलग ही प्राउड सा फ़ील होता है कि हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया। तो इसीलिए मुझे तो बड़ा मज़ा आता है कोडिंग में। एंड मेरी बुक 6 भी कंप्लीट होने वाली है, मैंने बुक 1 तो कंप्लीट कर लिया है। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है कोडिंग में, लाइक बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। और मेरा ना अब है कि मुझे आगे जाके ना लाइक कुछ हैकिंग वग़ैरह ऐसा होता है ना करनी नहीं चाहिए, इल्लीगल है, बट मुझे बड़ा पसंद है ये चीज़। और जो बड़ी-बड़ी वेबसाइट्स बनाना, ऐसी चीज़ें करना, मुझे इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। मुझे है कि मैं इस चीज़ पे भी आगे काम करूँ, तो देखते हैं क्या होता है। होप फॉर द बेस्ट। और हैकिंग का ज़ाहिर है, मुझे भी पहले पहले था जब मैं कोडिंग नहीं करी थी, तो मुझे था कि मैं हैकिंग करूँगी। और जिस तरह से वो मैं बहुत ज़्यादा इस तरह की मूवीज़ भी देखती हूँ,
जिसमें हैकर्स होते हैं और वो हैकिंग करते हैं, वो किसी के लैपटॉप को हैक कर लेते हैं, उनका डाटा ले लेते हैं। तो ये तो इलीगल है, लेकिन लीगल भी होते हैं किसी मतलब कि हम लोग की जिस तरह से क्रिमिनल्स होते हैं, उनकी भी चीज़ें यस। हैक कर सकती हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। तो वैसे तो मुझे कोई इंटरेस्ट अभी तक रहा नहीं है इसमें, बुक 1 में था, अभी तो वो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन नेसेसरी कर दिया गया है हर बच्चे के लिए कि वो कोडिंग करेगा। तो मैं भी इंशाल्लाह कोशिश कर रही हूँ कि मेरा भी कोई टाइम बन जाए, ताकि मैं भी कोडिंग कर सकूँ। इंशाल्लाह, बाकी इंशाल्लाह। मज़ा आएगा, आप आएँ, मज़ा आएगा। बुक 6 में अलग चीज़ है, उसमें भी मज़ा आएगा इंशाल्लाह आपको। बुक 6 ही करनी है मैंने, लाइक मैंने 2-3 टास्क किए थे नॉन फंक्शनल। फंक्शनल पे अभी एरर ही बहुत आ रहे थे, 2 दिन लग गए थे मुझे, तो मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा नहीं। लेकिन देखते हैं, अल्लाह करे हो जाए। और इंशाल्लाह। उसके अलावा हाँ, इंशाल्लाह। तो नबिया, आप अपने एक्सपीरियंस से, जैसे आपके पास कोडिंग का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, अपनी लाइफ़ के एक्सपीरियंस से कोई भी चीज़, कोई एडवाइस जो दूसरों को या मुझे देना चाहें आप, कि हमें वो इम्प्लीमेंट करनी चाहिए अपनी लाइफ़ में, आप क्या कहना चाहेंगे? ओके, सो ये एडवाइस सबके लिए, मेरे लिए भी, आपके लिए और जितने लोग देख रहे हैं उन सब के लिए भी, कि लाइक लाइफ में जो चीज़ हो रही है ना, उसका शुक्र अदा करें। कभी भी कंप्लेन नहीं करनी है अल्लाह ताला से कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कि हमारे साथ ये क्यों नहीं हो रहा। तो इस चीज़ पे कभी भी कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। जो हो रहा है उसमें खुश रहो, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, क्योंकि जो हो रहा है हमारे लिए बेहतरी के लिए होता है। और अल्लाह ताला को सब पता होता है कि इसके लिए क्या बेहतर है, क्या नहीं है बेहतर, तो वही होता है। किसी को ब्लेम करने से या किसी को बोलने से कुछ नहीं होगा। जो हो रहा है उसमें खुश रहो, शुक्र अदा करो, हार्ड वर्क करते रहो, अपने ड्रीम्स की तरफ वर्क करो, उन्हें जो है अचीव करने की कोशिश करो। और जो है हार्ड वर्क करो, कभी भी गिव अप नहीं करो, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। सो इंशाल्लाह ज़िंदगी में ज़रूर कामयाब होगे, और अल्लाह ताला पर यकीन रखो कि जो हो रहा है बेहतरी के लिए, और बस हमेशा खुश रहो और दूसरों को भी खुश रहने दो। तो या आई या होप दिस एग्जैक्टली, एडवाइस वुड ये वर्क। की लाइन थी नबिया, खुश रहो और दूसरों को भी खुश रहने दो, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं हम खुश रहें, दूसरों को खुश ना रहने दें। तो ये वही। काफ़ी है ना, मुश्किल चीज़ हो जाती है, लेकिन खुश रहना चाहिए, दूसरों को भी खुश रखो, और प्रॉब्लम सॉल्वर बनो, प्रॉब्लम जी, क्रिएटर ना बनो। तो बिल्कुल। थैंक यू सो मच नबी, अपना टाइम देने के लिए और हमें ज्वाइन करने के लिए। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे किसी और नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।